थ्री वर्ड्स, आपकी हर समस्या का समाधान। तो क्या है वो तीन शब्द जो आपकी हर समस्या का समाधान हो सकते हैं? कैलाश कुरजाल जी ने लिखा है RRR, रिटेल, रिक्रूट एंड रिटेन। ये तो तीनों ही, अगर आप हम देखें तो तीनों ही बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। बट यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर चीज पे बात करेंगे आज। एंड वन माइंड, वन माइंड सेट लिखा है अनिल जी ने, बहुत बढ़िया। और क्या लगता है बाकी लोगों को और क्या हो सकता है? तो अनिल नौटियाल जी, कैलाश कुडियाल जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है मेरे साथ इस मीटिंग में, दैट्स ग्रेट। बाकी लोग भी कुछ अपना दिमाग लगा सकते हैं। बाकी जो लोग हैं वो भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, जल्दी जल्दी। कितने लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ कितने लोगों तक आ रही है? सुशील कुमार ठाकुर जी तक आ रही है, निर्मला जी तक आ रही है, दैट्स ग्रेट। राजेंद्र शर्मा जी तक आ रही है, और पिंकी छाबड़ा जी तक आ रही है, गोपाल रावल जी तक आ रही है, संगीता शर्मा जी तक मेरी आवाज़ आ रही है। और बाकी लोग? बुलबुली सांगमाई जी तक आ रही है। एक बार में ये सब हैंडरेज कर लीजिए, क्योंकि बार बार हैंडरेज करिए। सुमन वर्मा जी तक आ रही है, और मीना जी, संगीता सवाल जी, कुलदीप बिवाल जी, और सुनीता पवार जी को भी मेरी आवाज आना शुरू हो गई है, बहुत बढ़िया। और सरोजनी अग्रवाल जी, लक्ष्मी पुंडीर जी। तो आपका, आपकी हर समस्या का समाधान है एक सिंपल सी चीज, और वो है वन मोर स्पॉन्सरिंग। वन मोर स्पॉन्सरिंग, सिंगल सॉल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेश्चन, वन मोर स्पॉन्सरिंग। यस। तो चैट बॉक्स में लिखिए वन मोर स्पॉन्सरिंग। मेरी एक ही टीम में काम हो रहा है, आंसर इज वन मोर स्पॉन्सरिंग, वन मोर स्पॉन्सरिंग, वन मोर स्पॉन्सरिंग। मेरा पे आउट नहीं बन पा रहा, वन मोर स्पॉन्सरिंग। मैं जितना मैं खर्चा कर चुका हूं उतना तो मुझे पे आउट भी नहीं आया, वन मोर स्पॉन्सरिंग। मेरे टाइटल नहीं बदले बहुत टाइम से, वन मोर स्पॉन्सरिंग। मेरी टीम के लोग मीटिंग में नहीं आते, वन मोर स्पॉन्सरिंग। मुझे 2026 में एक इतिहास लिखना है, वन मोर स्पॉन्सरिंग, वन मोर स्पॉन्सरिंग, वन मोर स्पॉन्सरिंग, वन मोर स्पॉन्सरिंग। मैंने वन मोर रिक्रूटमेंट नहीं कहा है, मैंने कहा है वन मोर स्पॉन्सरिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया ज्वाइनिंग कराई छोड़ दिया, ज्वाइनिंग कराई छोड़ दिया, ज्वाइनिंग कराई छोड़ दिया, ये है रिक्रूटमेंट। वन मोर स्पॉन्सरिंग का मतलब है जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसका गोल सेट करते हैं, उसके 20-30 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, हाथों हाथ वहीं पे कॉल करते हैं, उसके साथ अगले 3 दिन में दो 2 से 4 होम मीटिंग कर लेते हैं, वन टू वन कर लेते हैं। स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद ऑन बोर्ड करना, उसके साथ हाथ से हाथ पकड़ के उसको सिखाना, उसको लीडर बनाना। एक वन मोर स्पॉन्सरिंग। तो वन मोर स्पॉन्सरिंग है आपके हर सवाल का जवाब। हर सवाल का जवाब है वन मोर स्पॉन्सरिंग, वन मोर स्पॉन्सरिंग, वन मोर स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की दो माताएं थी, है ना। एक देवकी जी थी जिन्होंने उनको जन्म दिया, हालात ऐसे थे कि वो उनको नहीं संभाल सकती थी, और एक यशोदा माता थी। तो स्पॉन्सरिंग में आपको दोनों काम करने पड़ते हैं, आपको रिक्रूट भी करना पड़ता है और उनको बिल्ड भी करना पड़ता है, लीडर भी बनाना पड़ता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मेरी बात समझ में आ गई है? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए वाई, वाई। यस, वन मोर स्पॉन्सरिंग। तो जैसे ही 15 लोगों को का मुझे आंसर मिल जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत बहुत मेहनत कर ली सर, मैं थक गया हूँ, बिजनेस नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा, पे आउट नहीं आ रहा, मैं छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं 1 तारीख को छोड़ दूंगा, मैं 31 तारीख को छोड़ दूंगा।
द आंसर इज वन मोर स्पॉन्सरिंग। वन मोर स्पॉन्सरिंग। एंड गोपाल रावल जी, नितिन राठौर जी, उदिना उदिना नेगी जी, सुशील कुमार ठाकुर जी, सुनीता चौधरी जी, कुलदीप बिवाल जी, रेखा भाटी जी, डॉक्टर मयंक पुरवाल जी, राजेंद्र शर्मा जी, पिंकी छाबड़ा जी। तो 10 लोग तो हो चुके हैं, 5 लोग और चाहिए। आप अगर एक बढ़िया स्पॉन्सरिंग करते हैं तो एकदम से आपके बिजनेस की पूरी तस्वीर चेंज हो जाएगी। पूरी की पूरी तस्वीर, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप थके हुए हैं, सोच रहे नहीं हो रहा, कोवलम दुबई भी नहीं हुआ, कोवलम भी नहीं हो रहा, मुश्किलें हैं, लेकिन जैसे ही आप एक बढ़िया स्पॉन्सरिंग करते हैं, वन मोर स्पॉन्सरिंग करते हैं, जोशीला आदमी आता है, कहता है सर मुझे क्वालिफाई करना है। और आपको मालूम चल जाता है कि अगर इस व्यक्ति को क्वालिफाई करा दिया तो आपकी 2 सीट हो जाएंगी। वन मोर स्पॉन्सरिंग, एक व्यक्ति पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज कर लेता है आपके लिए। वन मोर स्पॉन्सरिंग, वन मोर स्पॉन्सरिंग, वन मोर स्पॉन्सरिंग, वन मोर स्पॉन्सरिंग। हम आपको 5 रिक्रूटमेंट और 12,500 पे हर महीने गिफ्ट देते हैं। हर महीने, हर महीने परमानेंट ऑफर है। और हमारे साथ सुनीता चौधरी जी हैं, कविता चौधरी जी हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अभी ये गिफ्ट क्वालिफाई किया है, प्रेमचंद जी हैं। और ये एक इतनी बड़ी चीज है कि इसके लिए कोई गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये तो इस बिजनेस का ब्लड है। ये तो एक बिजनेस का ब्लड है, जैसे हार्ट पंप करता है वैसे स्पॉन्सरिंग से हमारा बिजनेस पंप करता है। तो आप इस महीने रिक्रूटमेंट करने के लिए तैयार हैं, स्पॉन्सरिंग करने के लिए तैयार हैं? हर समस्या सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, मैं अच्छा, सर्दी बहुत है उत्तराखंड में, ठीक है, सर्दी बहुत है उत्तराखंड में। और मैं मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं जो तर हो चुकी है पानी से। तर हो चुकी है पानी से, बहुत पानी पड़ गया, बिल्कुल गीली हो चुकी है। अब मुझे थोड़ा सा खाना पकाना है, रोटी बनानी है। क्या विकल्प है मेरे पास? वो जो पानी से तर लकड़ियां हैं, उन पे मेहनत करूं, या जंगल जाऊं और नई सूखी लकड़ियां ले आऊं? ऑप्शन वन, जो लकड़ियां हैं मेरे पास उन्हीं पे फूंक मारूं, फूंक मारूं, धूप में सिकाऊं, पलटूं 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 पलटूं, जंगल से नई लकड़ियां ले आऊं? तो फटाफट से लिखिए, 1 या 2। सुशील कुमार ठाकुर, सुनीता चौधरी जी ने आंसर दे दिया है। गोपाल रावल जी ने, पिंकी छाबड़ा जी ने, उदिना नेगी जी ने, कैलाश कुड़ियाल जी ने। और कुछ लोग हैं? सरोजनी अग्रवाल जी ने जवाब दे दिया है, क्या बात है। अपने दिमाग में ही डाल दीजिए, वन मोर स्पॉन्सरिंग, 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 वन मोर स्पॉन्सरिंग। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पॉन्सरिंग करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या चैलेंजेस आते हैं स्पॉन्सरिंग करने में? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं स्पॉन्सरिंग करने में? स्पॉन्सरिंग करने में क्या दिक्कतें आती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या है। स्पॉन्सरिंग का मतलब है जोश। जोश, मुस्कुराहट के साथ, आई कांटेक्ट के साथ, एनर्जी के साथ लोगों से मिले। लोग बोलेंगे यार क्या आदमी है, मजा आ गया। लोग आपका मार्केटिंग प्लान, आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट ज्वाइन नहीं करते। लोग ज्वाइन करते हैं आपकी एनर्जी। नए लोग नहीं मिलते, क्या बात है, क्या बात है। एक एक सवाल आया है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने सवाल दिए। नए लोग नहीं मिलते, नए लोग नहीं मिलते। देखो, भारत में भारत में और स्पेशली भारत में और स्पेशली इंडिया में, मतलब हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पे हम हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। जितनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है, उतनी जनसंख्या के लोग हर साल भारत में 19 साल के जाते हैं। 18 साल से 19 साल में, 18 साल से 19 साल में, 18 साल से 19 साल में। तो लोग तो हैं। मैं लोगों तक कैसे पहुंचूं?
आपके फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप हैं, वेलनेस के, हेल्थ के, वेलनेस के, हेल्थ के, वेलनेस के, हेल्थ के। आपके आसपास जिम है। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको एलोपैथिक दवाइयाँ वो नहीं लिखते ज़्यादा, तो उनको भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट, आपके शहर में जितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी, कॉल कर लीजिए। नेचुरोपैथ नियर मी, कॉल कर लीजिए। फिजियोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथ, ब्यूटिशियन नियर मी, जितने ब्यूटिशियंस हैं, मेकअप आर्टिस्ट नियर मी। लेकिन इन सब से पहले फैमिली, मेरे परिवार में कितने लोग हैं। अरे यार, अभी मेरे मेरे ससुराल में, अभी मेरे ससुराल में मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी हुई थी। उस शादी में बहुत लोग आए थे। अच्छा, वो लड़का मिला था मुझे, एक्साइटिंग सा, जो जिसका चश्मा था, बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था। हमने उससे बात की थी, और इसका नाम लिखो फटाफट से। अच्छा, उसकी ससुराल हुई है गुमानी वाला से। उनके ससुराल वाले लोगों के नाम लिखो। उस शादी में मुझे 5-6 लोग और मिले थे ससुराल पक्ष के, उनका नाम लिखो। फैमिली, फैमिली, भतीजा भतीजी, मम्मी की तरफ के रिश्तेदार, पापा की तरफ के रिश्तेदार, लोग बहुत हैं। डायरी पेन लेके बैठने की जरूरत है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसको बताने की जरूरत है कि मुझे 10 लाख रुपए कमाना है। 10 लाख रुपए कमाना है मुझे इस साल के अंत तक। तो बोलेगा, एक काम कर, इसे पकड़, इससे बात करो, 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 इससे बात करो। हमारी आरटीपी हो रही थी। तो आरटीपी में जब मैं बाहर आया पेमेंट करने के लिए, तो मुझे एक व्यक्ति मिले वहाँ पे, टहल रहे थे वहाँ पे। तो मैंने कहा, आप, कह रहे मैं XYZ ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। मैंने कहा अच्छा। कह रहे यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? सेल्स टारगेट की बात हो रही होगी यहाँ पे। मैंने कहा सेल्स टारगेट की नहीं, यहाँ पे गट हेल्थ की बात हुई है, बात हो रही है। गट हेल्थ की? अच्छा, ये क्या होता है? मैंने कहा ये ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा वेट मैनेजमेंट की बात हो रही है, उनका थोड़ा पेट बड़ा था, वेट मैनेजमेंट की बात हो रही है। कहा अच्छा, वेरी गुड, ये है, ये है, ये है, ये है। आपके चारों तरफ लोग हैं, तो फैमिली, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। फैमिली, पड़ोसी, आज के पड़ोसी, पुराने पड़ोसी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेवर, रिलेटिव्स, जिनसे आप रोज कुछ ना कुछ कराते हैं। अच्छा, मैं इससे इससे मैं स्टेशनरी लेता हूँ, इससे मैं रिचार्ज कराता हूँ, ये मेरा, इससे मैं टिकट बुक कराता हूँ। मैम ने लिखा है इंश्योरेंस वाले, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं। कुछ नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं, मेरी डाउनलाइंस। अपनी लिस्ट निकालो डाउनलाइन स्टेटस रिपोर्ट में, और कॉल लगाओ। सरोजनी अग्रवाल जी हैं, रुड़की से। मैम ने बहुत पहले स्टार्ट किया था, अभी रीस्टार्ट किया है दोबारा से। ऐसे ही आपकी टीम है। सरोजनी मैम ने मुझे कॉल किया, महावीर कांतुरा जी। मैंने बोला हाँ हाँ जी मैम, बोलिए। महावीर जी, मैं देख पा रही हूँ कि आपने 2018 में VLCC वेलसाइंस ज्वाइन किया था। हाँ जी मैम, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं आया मैम उसमें। बिल्कुल महावीर जी, मैं समझ सकती हूँ। और महावीर जी, घर परिवार में कैसे हैं? मैंने कहा बढ़िया है मैम, और बताइए आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और काम कैसे चल रहा है? बस मैम, आजकल तो आपको पता ही है, मेरा स्टोर था, मेरा एक रिटेल स्टोर था, बहुत पैसे लगाए थे, लेकिन जब से ये आया है कुरियर वाला, है ना, फास्ट कुरियर जो है, ब्लिंकिट वगैरह, सेल्स बहुत डाउन हो गई है। अच्छा 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 अच्छा, और इसके अलावा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा वैसा। महावीर जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, VLCC वेल साइंस में जब आपने स्टार्ट किया था, उसमें 12-15 प्रोडक्ट्स थे। आज VLCC में 150 के आसपास प्रोडक्ट्स हो गए। 1 अप्रैल 2025, 9 महीने पहले VLCC ने पूरे ग्रुप को टेक ओवर कर लिया है, 100% ऑनरशिप ले ली है। बहुत जबरदस्त मोमेंटम आ गया है। महावीर जी, एक काम करते हैं, कहाँ पे हो आप? मैं कानपुर में हूँ। एक काम करते हैं महावीर जी, आज किस समय हम आधा घंटे जूम पे बैठ पाएंगे? मैडम, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम में ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने काम से ही बहुत 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 ज़्यादा फंसा हुआ हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं सब समझ सकती हूँ महावीर जी, लेकिन मैं आपको ये गारंटी करती हूँ, ये जो आधा घंटा आप लगाने वाले हैं, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा। आज तो नहीं हो पाएगा मैम, कल देखता हूँ मैं। कल सुबह 9 बजे या 12 बजे? 12 बजे। ठीक है महावीर जी, मैं 12 बजे कर रहा हूँ। 12 बजे आपका आपका जूम का लिंक मैं आपको भेज देती हूँ। और हाँ, इस जूम लिंक में मेरे आपके अलावा एक महिला और रहेंगी, जो बहुत ही सक्सेसफुल है, और उनका समय बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हम एक मीटिंग करते हैं, और उनका नाम संगीता भंडारी जी है, और हम लोग मिलकर एक सेशन करेंगे। ठीक है, कल 12 बजे।
डन। कितने लोग ये वाली कॉल कर सकते हैं, वाई लिखिए। कितने लोग ये वाली कॉल कर सकते हैं, फटाफट से वाई लिखिए। आपकी टीम में इतने लोग हैं, आपकी टीम में जो 200, 250, 300, 400, 500, 50, 25, 30 लोग हैं, उनके रेफरेंसेस भी तो हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके नेबर, उनके रिलेटिव्स। गोपाल जी कर सकते हैं, नितिन राठौर जी कर सकते हैं, दो ही लोग कर सकते हैं बस। निर्मला जी कर सकती हैं। फटाफट से हैंडरेज कीजिए, कंजूसी मत कीजिए हैंडरेज करने में। अनिता योगी जी कर सकती हैं, प्रेमचंद जी कर सकते हैं, राजेंद्र शर्मा जी कर सकते हैं, लक्ष्मी पंडित जी कर सकते हैं, सुशील कुमार ठाकुर जी कर सकते हैं, रेखा भाटी जी कर सकती हैं, सुशील कुमार ठाकुर जी, पिंकी छाबड़ा जी। हमारी टीम में इतने लोग हैं ना, हमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन खोजने की जरूरत ही नहीं है। पहले अपने फ्रेंड्स नेबर रिलेटिव, फिर उनके फ्रेंड्स नेबर रिलेटिव्स, डाउनलाइन के फ्रेंड्स नेबर रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ज्योति सिंह जी हैं, सुनीता पवार जी। और ये करने के बाद उनसे मीटिंग सेट कराओ बस। जो, देखो, जिससे फिजिकली मिल सकते हो संगीता शर्मा जी, जिससे फिजिकली मिल सकते हो उसके पास फिजिकली जाओ, टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके। मुझे आपसे एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज, मुझे आपसे कुछ बहुत ही एक्साइटिंग शेयर करना है। क्या है, कुछ तो बताओ, कितने पैसे लगेंगे, क्या करना पड़ेगा, कोई किटी पार्टी का सिस्टम है, मेंबर जोड़ने की कोई स्कीम तो नहीं है। मैं समझ सकता हूँ महावीर कैंतुरा जी, आप कितने, आप इसको लेके बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे फ्लिप चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। वो हम बैठ के ही डिस्कस कर पाएंगे। तो आज 3 बजे या 5 बजे? आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। कल सुबह 9 बजे या 12 बजे? कल भी बहुत बहुत बिजी हूँ। तो ऐसा करते हैं, परसों मिलते हैं 9 बजे। डन। महावीर जी, मैं आपका शेड्यूल बुक कर रहा हूँ। एंड मेरे साथ एक बहुत खास व्यक्ति होंगे परसों 9 बजे। किसी वजह से कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप मुझे कम से कम 1 दिन पहले बता दें, ताकि जो, क्योंकि वो समय, जो व्यक्ति, जो शख्स मेरे साथ होंगे, उनका समय बहुत कीमती है। डन। सेल्स आर 90% कन्वेक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन। सेल्स जो है, बिक्री जो है, रिक्रूटमेंट जो है, कुछ नहीं है। कितनी नॉलेज है आपको, वो मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है कन्विक्शन। आपको कितना दृढ़ विश्वास है। एक आदमी जब लक्ष्य बनाता है, एक आदमी जब गोल सेट करता है, एक आदमी जब कार्डिनल रूल्स को फॉलो करके प्रोडक्ट यूज करता है, तो उसका बिलीफ बढ़ता है, बिलीफ बढ़ता है, बिलीफ बढ़ता है। जब वो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में आता है, उसका बिलीफ और बढ़ता है, और बढ़ता है, और बढ़ता है। और उस बिलीफ के साथ, उस कन्विक्शन के साथ जब वो लोगों से बात करता है, कम्युनिकेशन, क्या बात की, वो केवल 10% है। जब आप बात कर रहे हो, आपके हाव भाव कैसे हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपका विश्वास कितना है इस प्रोडक्ट में, इस कंपनी में, बात बन जाती है। बात बन जाती है। तो डेफिनेटली प्रोफेशनल रहना है, प्रोफेशनल रहना है। और देखिए, 55% बॉडी लैंग्वेज है। जब भी आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं। दिखने का मतलब ये नहीं कि आपने कोट पैंट पहना हुआ है, आपने एक लग्जरी गाड़ी ली है, कोई आवश्यकता नहीं है। दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, धुले होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए। फॉर्मल होना चाहिए, और आप लोगों के पास जाएं, कोट टाई की आवश्यकता नहीं है। आदमी लगता है सेल्स वाला, आदमी से भागो। जब आप कार खरीदने जाते हैं और वहां पे आपको बहुत सारे सेल्समैन मिलते हैं टाई वाई लेके, लेकिन वहीं वहीं पे एक आदमी जो टी शर्ट और जीन्स लेके बैठा हुआ है आराम से, और कॉफी पी रहा है, आपको लगता है मेरे जैसा है, इससे बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है, आप आई कांटेक्ट कर पा रहे हैं क्या, आपके कपड़े फॉर्मल हैं क्या। यस। और दूसरा क्या है कि देखो, फॉर्मल कपड़े होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कोई अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। टोन ऑफ वॉइस, उनके हिसाब, उनके जैसी बात करनी है। एक सामने वाले व्यक्ति से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, अपने बात करने के तरीकों को मैच, मिररिंग करना है, मिररिंग। मिररिंग मिररिंग का मतलब होता है कि जैसे आप आए मेरे पास, महावीर जी कैसे हैं, मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजा आ रहा है। तो आपने पहले कहा था महावीर जी आप कैसे, आपने कहा बिल्कुल महावीर जी मुझे भी मजा आ रहा है। आपने अपनी टोन को थोड़ा तेज कर दिया। अब आप आए किसी व्यक्ति के पास, कैलाश कुड़ियाल जी ऐसे जोश से बात करते हैं, सपोज का आप सुशील ठाकुर जी के पास आए। सुशील जी नमस्कार, कैसे हैं? सुशील जी ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा और सुशील जी घर में सब बढ़िया है?
कुछ लोग होते हैं जो विजुअल होते हैं, बहुत तेज बातें करते हैं, पिक्चर उन्हें अच्छी लगती है, पिक्चर में बात करना, लाइटिंग अच्छी लगती है। कुछ लोग सुशील जी जैसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा काइनेस्थेटिक होते हैं, दिल से बात करते हैं, सोच समझ के बात करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी टोन ऑफ वॉइस और शब्द मैटर करते हैं डेफिनेटली। तो बॉडी लैंग्वेज की जो टिप्स है, जैसे आप देख पा रहे हैं कितनी सारी बॉडी लैंग्वेज है इस पिक्चर में, कितनी सारी बॉडी लैंग्वेज है। यस। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि भाई आप ओपन पोस्चर रहे आपका, एडजस्ट योर टोन ऑफ वॉइस, सामने वाले के हिसाब से टोन ऑफ वॉइस को एडजस्ट करना है। कुछ ट्रेनर होते हैं चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। जो कीवर्ड है उनको थोड़ा प्रेस करके बोलना। आज मैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाला हूं, एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर टेक्नोलॉजी, वीएलसीसी। स्ट्रेस करके आपने बोला, एम्पैथी एंड फ्रेंडली, सामने वाले की जगह पे रह के सोचिए, फ्रेंडली रहिए। तो अभी हमने बात की, काफी सारी बातें की हमने। तो मैं चाहता हूं आप सभी से कि ये हमारा एक प्लान देखो, कोई भी प्लान है, कोई भी प्लान दिखाना है, कोई भी प्लान दिखाना, किसी की भी रिक्रूटमेंट करनी है, 5 स्टेप है। एक सेल्स कॉल को ओपन करना है, नीड को आइडेंटिफाई करना है, सोल्यूशन प्रपोज करना है, डाउट को एलिमिनेट करना है, सेल्स को क्लोज करना है। ODPEC, ODPEC। कितने लोग लिख सकते हैं ODPEC? बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। शुरुआत में चुप रहना है, सामने वाले को सुनना है। ओपन अ सेल्स कॉल, ओपन अ सेल्स कॉल। ओपन अ सेल्स कॉल, सेल्स कॉल को ओपन करना है, सामने वाले को सुनना है। यस। उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सामने वाला कभी मिला आपको, तो FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज। और राजेंद्र शर्मा जी, आपके परिवार में सब कैसे हैं? बुलबुली जी, काम कैसे चल रहा है? रेखा भाटी जी, आपकी हॉबीज क्या है? सुनिए, लगातार सुनिए। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मैसेज। फिर मैसेज का मतलब है उनका ड्राइविंग फैक्टर जानने की कोशिश कीजिए। उनका ड्राइविंग, उनको क्या ड्राइव करता है, सुन के सुनिए, 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 सुनिए। रैपो बनाइए, सामने वाले को लगना चाहिए मेरे जैसा ही है, ये मेरे जैसा ही है, जेन्यून है, एक्टिवली सुन रहा है मेरी बातों को, मेरी बॉडी लैंग्वेज जैसी इसकी बॉडी लैंग्वेज है। तो जैसे हमारा प्लान है, हम बोलते हैं आप में से कितने लोग हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहना चाहते हैं, यस यस क्वेश्चन। PLC के बारे में बताते हैं उनको, फिर उनकी नीड आइडेंटिफाई करते हैं। नीड आइडेंटिफाई कैसे होंगी? सवाल पूछने से। हमारे साथ सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जिसकी जो जॉब करता है, FORM कर लिया। रेखा भाटी जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, अगर पैसे और समय की दिक्कत ना हो तो कौन से 2 काम करना चाहोगे? आप ये ब्यूटिशियन का जो काम करते हो, इसमें क्या एंजॉय करते हो? क्या चैलेंजेस लगते हैं? मैं इसमें एंजॉय करती हूँ कि मतलब मेरा पैशन है, और पैसे भी मिलते हैं, अच्छी ब्राइडल बुकिंग मिलती है तो बहुत से पैसे मिल जाते हैं। यस। क्या पसंद नहीं है आपको इसमें? पसंद ये नहीं है कि सीजन के टाइम पे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, खाने का भी टाइम नहीं मिलता, बहुत रात आता है, लेकिन ऑफ सीजन में हम खाली बैठे रहते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि मैं जिंदगी भर तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तीसरा ये है कि जिनको हम सिखाते हैं, असिस्टेंट बनाते हैं, कल के दिन वही हमारे बगल में अपना पार्लर खोल लेते हैं। ओके। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। तो जितने सवाल पूछेंगे जरूरतों को लेके, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, इंटरेस्ट को लेके क्या हॉबीज है, कंसर्न को लेके क्या चिंताएं हैं, एक्सपेक्टेशन को लेके आप 2026 के अंत में खुद को कहाँ देखते हो। और उसके बाद एक छोटा सा 5 10 15 मिनट का प्लान, 5 10 15 मिनट का प्लान। हमारा बिजनेस ये ऑफर करता है। हमारा बिजनेस
अच्छी सेहत, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लग्जरी कार, ड्रीम हाउस, बच्चों की शिक्षा, नेशनल इंटरनेशनल टूर, सिक्योर रिटायरमेंट, नेम एंड फेम, दूसरों की मदद करने का मौका देता है। इसमें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? मेरे लिए इसमें यह है कि मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। मैंने अपनी किताब द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम में बहुत डिटेल से बताया है इसको। और अगर आप एक किताब पढ़ेंगे एलन पीज की, सवाल ही जवाब है, उसमें भी उन्होंने बताया कि 5 स्वर्णिम क्वेश्चन पूछिए, मतलब 5 सवाल पूछिए, जिससे आप एक ही चीज़ के ऊपर, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मेरे लिए इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में मेरी जो फैमिली है, मेरे जो परिवार है, उनको कोई समस्या ना रहे। ये आपने इसी को क्यों चुना? मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि आज की लाइफ बहुत अनसर्टेन है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, पता नहीं एक खबर आई कि उनको हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं चाहता हूँ आर्थिक सुरक्षा चाहिए, जिंदगी को हम जी पाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये मेरे लिए इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये फोर, अगर आपको ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए तो कैसा रहेगा, मज़ा आ जाएगा। अगर ना मिल पाए तो मुझे लगता है ज़िंदगी बेकार हो गई। सुशील जी, अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकते हैं। यस, सुशील जी, मेरे पास एक ऐसी बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। मेरे जानने में एक व्यक्ति हैं, गोपाल रावल जी, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोच हैं। वो आपको बता सकते हैं कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकते हो। तो मैं चाहता हूँ, आप मुझे अपना समय बताइए आज आज का, और मैं उनका भी समय देखता हूँ कि क्या वो अवेलेबल है। तो ये हमने नीड आइडेंटिफाई कर लीजिए, कुछ भी तरीका हो सकता है। जैसे प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर था, है ना, जो मैंने 5 सवाल पूछे आपसे। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है? अगर आपने इसको अचीव कर लिया, नहीं कर पाए तो क्या होगा? फिर सोल्यूशन। सिर्फ किस, सिर्फ किस, सो इट बिग, बड़ी कंपनी, वीएलसीसी बड़ा ग्रुप, 150 प्रोडक्ट, किस? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, सिंपल सरल प्लान। कि देखो यार, रिटेल मार्जिन है 17% से लेके 25, 30, 40, 50, 60% तक जाता है। टर्नओवर के ऊपर देखोगे तुम, आप देखोगे 5 से 15% आ जाएगा नेट। तो जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम। आपको फोकस करना है कि आपकी अपॉर्चुनिटी उनके सपनों तक उन्हें कैसे पहुंचा सकती है, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, वीएलसीसी क्या है। तो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है, रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। और जब आपने ये सब कुछ बता दिया तो आप उनको बोल सकते हैं, चलो ठीक है, काम करते हैं, मिलके शुरू करते हैं। महावीर जी, आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्रोडक्ट महंगे हैं। फील, फेल्ट, फाउंड। फील, मैं समझ सकता हूँ वैसा क्यों कह रहे हैं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ। फेल्ट, आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग और हैं जिनको सेम ही लगता था। फाउंड, लेकिन जब वो इस बिजनेस में आए, जब उन्होंने इस प्रोडक्ट को देखा, जब उन्होंने इसको यूज किया, जब उन्होंने देखा कि इसका एक तो कॉस्ट पर यूज बहुत सस्ता है, और जब उनको रिजल्ट मिले तो उन्होंने कहा मजा आ गया। आज हमारे रेगुलर कस्टमर है। एलिमिनेटिंग डाउट, जहाँ पे आप डाउट को क्लियर करते हैं और वहीं पे उनको एक उनको एक इमीडिएट डिसीजन लेने का रास्ता भी देते हैं। और कौन सा सवाल है जो आता है? और लास्ट में एलिमिनेटिंग डाउट के बाद क्लोज। चलो शुरू करते हैं, फॉर्म दीजिए। चलो शुरू करते हैं, अपनी डिटेल दे दीजिए। अपने नाम से करेंगे, भाभी जी के नाम से करेंगे? पैसे, देखो हमेशा लोगों से बोलिए कि देखो, हमारा बिजनेस जो होता है ये 10,500 से शुरू होता है, 10,500 शुरू होता है, या 5500 शुरू होता है। ये हमारा बिजनेस शुरू होता है 3,000 रुपये से। ठीक है,
तो आप मुझे फटाफट से ये क्रेडिट कार्ड से दे दीजिए, मैं कैश ले लेता हूँ और फिर बिलिंग कर लेंगे आपकी। प्रोडक्ट समझवा लो, प्रोडक्ट खरीद लो, वो लंबा काम है। ई कैश ले लो उनकी आईडी पे, वो खुद बिल कर लेंगे। ये जोड़ने वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। किसने कहा आपको जोड़ने के लिए? हमारा बिजनेस सेल्स वॉल्यूम पे है, जितना प्रोडक्ट बिकता है उतने सेल्स वॉल्यूम उतने पे आउट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ताकत होती है, जिनकी ताकत होती है कि वो नेटवर्क बना सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं, तो उनके लिए वो टीम बना के भी काम करते हैं। ये सोच के बताता हूँ। सुशील कुमार ठाकुर जी, अगर आप मेरे छोटे भाई होते तो मैं आपको सलाह देता, इसको अभी शुरू करो, क्योंकि हमारे बिजनेस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आज मैं हर महीने लगभग लगभग 1 करोड़ का बिजनेस करता हूँ। सपोज करो एक व्यक्ति जो 10-12 करोड़ का बिजनेस करता हो, और वो आपसे, क्योंकि आपने निर्णय लिया उससे पहले और आपकी लिस्ट में वो व्यक्ति था, और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, तो जीवन भर आपको उस 1 करोड़ रुपए महीने पे रॉयल्टी मिलेगी। और जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा, तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। हमारे बिजनेस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारी XYZ प्रोडक्ट पे ऑफर है, लिमिटेड स्टॉक है, अभी शुरू करते हैं। और कोई सवाल है किसी के मन में? तो अगर आप देखेंगे प्रेजेंटेशन मास्टरी के रूप में, हमारा एक सेशन है जिसमें हमने बहुत डिटेल से बात की है इसके ऊपर। आज हमारा जो टॉपिक था वो था वन मोर स्पॉन्सरिंग। वन मोर स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग करते रहिए, नए नेटवर्क का निर्माण करते रहिए, अपनी टीम को लगातार बढ़ाते रहिए, अपनी सफलता को और बड़ा और बड़ा और बड़ा करते रहिए। सी यू ऑल विद बिग सक्सेस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब में, तो यूट्यूब में आप इसको नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ भी इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो लोग मुझे अभी लाइव जूम में देख रहे हैं, कोई सवाल है आपका तो आप मुझे फटाफट बता सकते हैं। सी यू ऑल विद बिग सक्सेस। धन्यवाद।